दोस्तों, महात्मा गांधी और हिटलर दो ऐसी हस्तियां थीं जिन्होंने 20वीं शताब्दी के रुख को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इन दोनों ही नामों को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों का ही दूर दूर तक कोई मेल भी नहीं है। अपनी फिलॉसफी और एक्शंस में दोनों ही एक पोल की दो एक्सट्रीम अपोजिट साइड्स हैं। जहां एक तरफ महात्मा गांधी काइंडनेस और सिंपैथी का एक जीता जागता उदाहरण थे, वहीं दूसरी तरफ हिटलर एक लिविंग मॉन्स्टर के जैसा था। जहां उस समय के सबसे पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर को गांधी ने प्रेयर्स और फास्टिंग जैसे पीसफुल मेथड से हरा दिया, वहीं दूसरी तरफ हिटलर्स ने बिना किसी वजह के लाखों बच्चों, बूढ़ों और जवानों को मौत के घाट उतार दिया। जहां गांधी जी का नाम विश्व भर में कंपैशन, लव और डिवोशन की प्रेरणा देता है, वहीं दूसरी तरफ हिटलर का नाम सुनकर आज भी हर कोई थर थर कांपने लगता है। गांधी जी ने दुनिया भर को नॉन वायलेंस की शिक्षा दी, वहीं हिटलर के द्वारा किए गए होलोकास्ट ने हर तरफ केवल तबाही ही मचाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पूरा विश्व हिटलर की हरकतों के चलते वर्ल्ड वॉर 2 के नज़दीक था, तब गांधी जी ने हिटलर को रोकने की कोशिश की थी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी जी ने हिटलर को एक नहीं बल्कि दो लेटर्स लिखे, जिसमें उन्होंने हिटलर को डियर फ्रेंड कहकर एड्रेस किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी जैसे पीस लविंग इंसान को एक इतने क्रूर तानाशाह हिटलर को लेटर लिखने पड़े? आखिर क्या था इन लेटर्स में? इनको पढ़कर हिटलर का क्या रिस्पॉन्स रहा? क्या इन लेटर्स का मकसद पूरा हुआ या नहीं? ये सब जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, बात है 1930s की, जब महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और सॉल्ट मार्च जैसे सभी मूवमेंट्स पूरी दुनिया की नज़रों में आ गए थे। गांधी जी इसी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल का सहारा लेकर इंडियन मासेस को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मोबिलाइज करने में सक्सेसफुल हुए। इसी के चलते वो ब्रिटिशर्स से सिग्निफिकेंट कंसेशंस गेन कर पाए। अब तक पूरी दुनिया नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल की एक्चुअल पावर का लोहा मान चुकी थी। वहीं इस समय उधर जर्मनी में हिटलर का राज था और उसके एग्रेसिव रजीम और यूरोप में बन रहे हालातों से ये साफ नजर आने लगा था कि वर्ल्ड वॉर 2 को रोक पाना अब नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, फरवरी 1935 तक हिटलर ने जर्मनी की एयरफोर्स लुफ्टवाफे के एस्टैब्लिशमेंट के ऑर्डर्स दे दिए। मार्च 1936 में उसने रिनेलैंड में अपने ट्रूप्स भेज दिए। ये दोनों ही एक्ट्स ट्रीटी ऑफ वर्साई के प्रोविजंस के खिलाफ थे। 1936 में उसने एक्सेस पावर्स यानी इटली और जापान के साथ ट्रीटी साइन की और मार्च 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया। हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन ने पीस मेंटेन करने के लिए हिटलर को अपीस करना चाहा, जिसके चलते उन्होंने हिटलर के साथ सितंबर 1938 में म्यूनिक पैक्ट साइन किया, जिसमें चेकोस्लोवाकिया का एक छोटा सा हिस्सा जर्मनी को दे दिया गया। लेकिन मार्च 1939 तक आते आते हिटलर ने इस एग्रीमेंट को भी तोड़ दिया और इस पूरे चेकोस्लोवाकिया को ऑक्युपाई कर लिया। अब पूरी दुनिया में डर का माहौल था। ऐसे माहौल में दूसरे विश्व युद्ध को टालने के लिए गांधी जी के मित्रों ने उनको हिटलर को एक लेटर लिखने को कहा ताकि ये युद्ध अभी भी टल जाए। जून 23, 1939 को गांधी जी ने उसको पहला लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, प्रिय मित्र, दोस्त मुझसे आग्रह करते हैं कि मैं आपको मानवता के लिए लिखूं, लेकिन मैंने उनके अनुरोध का विरोध किया है, इस भावना के कारण कि मेरी ओर से कोई भी पत्र एक अशिष्टता होगी। कुछ मुझसे कहते हैं कि मुझे गणना नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी इसके लायक हो उसके लिए मुझे अपनी अपील करनी चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आप आज दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ऐसे युद्ध को रोक सकते हैं जो मानवता को बर्बर राज्य में बदल सकता है। क्या आपको किसी वस्तु के लिए कीमत चुकानी चाहिए, चाहे वो आपको कितनी भी योग्य लगे? क्या आप उस व्यक्ति की अपील सुनेंगे जिसने जानबूझकर युद्ध के तरीके को छोड़ दिया है बिना काफी सफलता के? किसी भी तरह से मुझे आपकी क्षमा की आशा है यदि मैंने आपको इस पत्र लिखने में कोई गलती की है। आपका सच्चा दोस्त MK गांधी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस लेटर की पहली लाइन में गांधी जी ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने मित्रों के कहने पर मानवता को बचाने के लिए यह अनुरोध पत्र लिख रहे हैं। इसमें उन्होंने हिटलर की कंसाइंस को अपील करने की कोशिश की। उन्होंने हिटलर को कहा कि वो ऐसा एकमात्र इंसान है जो मानवता को इस विनाश से बचा सकता है। उन्होंने हिटलर को यह भी समझाया कि कैसे उससे पहले जिसने भी अपने किसी भी मकसद के लिए वॉर के मेथड को यूज़ किया, उसे कभी भी
पूर्ण रूप से सफलता हासिल नहीं हो पाई। लेकिन इसके केवल एक मेथड बाद अगस्त 23, 1939 को जर्मनी ने म्यूनिक पैक्ट को तोड़कर सोवियत यूनियन के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया। वहीं इसके 2 दिन बाद ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ एंग्लो पॉलिश कॉमन डिफेंस पैक्ट साइन किया। फिर क्या था? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया और 3 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 का ऐलान कर दिया गया। सभी यूरोपियन पावर्स ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दी। हर तरफ तबाही का मंजर था और अभी तक हिटलर को भेजे गए पहले लेटर का कोई भी जवाब नहीं आया था। लेकिन इसके बावजूद गांधी जी ने दिसंबर 24, 1940 को हिटलर को एक और लेटर लिखा। एक बार फिर गांधी जी ने हिटलर से इस युद्ध को रोकने की अपील की। आप देख सकते हैं कि पिछले वाले लेटर के कंपैरिजन में ये काफ़ी लंबा लेटर था और गांधी जी का टफर स्टैंस दिखा रहा था। एक बार फिर उन्होंने हिटलर को डियर फ्रेंड कहकर एड्रेस किया, लेकिन इस बार वो साफ साफ हिटलर की हरकतों की निंदा कर रहे थे। पहले तो उन्होंने हिटलर के उसके फादरलैंड के प्रति कमिटमेंट को प्रेस किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भले ही उन दोनों के एनिमीज सेम हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हिटलर के इन बारबेरिक एक्ट्स का सपोर्ट करेंगे। उन्होंने एक बार फिर हिटलर को हिंसा के पाथ को छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाने की सलाह दी। इसी के साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर वो नहीं माना तो जल्द ही वो अपनी खुद की हरकतों का शिकार बन जाएगा और ऐसे में वो अपनी कौम के लिए क्या विरासत छोड़कर जाएगा। खैर, हिटलर तो हिटलर ही था, वो कहाँ मानने वाला था। और ये तो हम जानते ही हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 किस तरह ख़त्म हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस लेटर का भी वापस कोई जवाब नहीं आया। अब वो लेटर सच में हिटलर के पास पहुंचे और उसने इनको पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझा या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको इंडिया से बाहर ही नहीं जाने दिया, इस बात पर तो कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर वो इनको पढ़ भी लेता तो क्या ये भयानक त्रासदी टाली जा सकती थी? इस बारे में आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।